वसुंधरा राजे राजस्थान में खेला कर सकती है और भाजपा के लिए मुसीबत बन सकती है। और सबसे जो खास खबर मिल रही है कि वसुंधरा राजे कांग्रेस के साथ मिलकर के भी सरकार बना सकती है। ऐसे में बीजेपी की जो मेहनत करी कराई थी, जो एक नैरेटिव तैयार किया था कि राजस्थान में भाजपा की सरकार बन गई है, तो ऐसे में भाजपा के लिए वो नैरेटिव खराब हो सकता है। जो हाल फिलहाल खबरें आ रही है, वसुंधरा राजे के जो विधायक हैं, वो इस बात को लेकर के अड़े हैं कि सीएम बनेगी तो वसुंधरा राजे बनेगी, लेकिन जो भाजपा हाईकमान है वो इस बात पर अड़ा है कि वसुंधरा राजे के अलावा दूसरा कोई और चेहरा मुख्यमंत्री का होगा, जिसमें दिया कुमारी का नाम चला हुआ है, दिव्या का। उसके अलावा बालकनाथ का नाम सबसे टॉप में चला हुआ है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की तरह वही, क्योंकि लोकसभा की चुनाव है और उसी तरह का खेल यूपी की तरह राजस्थान में खेलना चाहते हैं, इसलिए बालकनाथ का नाम सबसे ऊपर चला हुआ है, शेखावत का नाम चला हुआ है। लेकिन जो वसुंधरा राजे के, मेघवाल का भी नाम चला हुआ है, लेकिन वसुंधरा राजे के जो विधायक है वो इस बात पर अड़े हैं कि वसुंधरा राजे ने चेहरे पर बेशक से चुनाव ना लड़ा हो, लेकिन बहुत सी ऐसी विधानसभाएं हैं जिसके कारण से कांग्रेस बैकफुट पर चलेगी और भाजपा को इतना बड़ा बहुमत मिला है। तो इसलिए वसुंधरा राजे को ही सीएम बनाया जाना चाहिए। तो इस बात को लेकर के अब राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में दूसरे तरह की हवा फैलनी शुरू हो गई है। वसुंधरा राजे के घर पर यानी कि कुछ विधायकों ने दस्तक दी है, इकट्ठे हुए हैं। जो कल तक खबर आ रही थी उसमें 22 विधायकों की खबर आ रही थी, लेकिन अब जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है वो संख्या 30 के आसपास पहुंच गई है। अगर 30 की संख्या बीजेपी से बगावत करती है तो बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान करने वाली है, क्योंकि जो बहुमत का आंकड़ा है वो बहुमत का आंकड़ा बीजेपी से चला जाता है और बीजेपी नहीं चाहेगी कि जीती जाती जो राजस्थान है, राज्य है, उसको गवा दे। यानी कि जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने प्रेशर पॉलिटिक्स की थी यूपी में, वही अब राजस्थान में हो रहा है। राजस्थान और यूपी में थोड़ा सा फर्क ये है कि योगी नीचे नीचे अपनी पूरी रणनीति बना रहे थे, लेकिन वसुंधरा राजे सामने आकर के खेल रही है। अब हाईकमान जो भाजपा है उसके लिए बड़ा सिर दर्द बन गया है, क्योंकि 115 बेशक से आ गई, अगर 30 विधायक वो साथ नहीं खड़े होंगे बीजेपी के तो अल्पमत में आ जाएगी। तो ऐसे में दूसरे समीकरण भी बनते हैं, जैसे बीजेपी अक्सर बनाती है, गोवा में बनाया, दूसरी जगह बनाया। अब वही फार्मूला वसुंधरा राजे अपना सकती है। अगर ऐसा अपना लेती है तो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी होगी और कांग्रेस के लिए बड़ा फायदेमंद होगा। अब हाल फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस इस मामले को लपक सकती है और कांग्रेस वसुंधरा राजे को ही सीएम बना सकती है। तो अब सोशल मीडिया में इस बात को लेकर के खबरें फैली है, तो आंकड़ा क्या कहता है, एक बार हम आंकड़े पर चलते हैं। जो आंकड़ा आपको पता है कि बीजेपी ने 115 सीटें जीती थी, तो कांग्रेस ने 69 सीटें जीती थी। तो इसके अलावा जो हनुमान बेनीवाल भी वहां से खड़े थे, उन्होंने भी 3 सीटें वहां से जीती। बीएसपी ने भी वहां से 2 सीटें जीती और जो निर्दलीय थे उन्होंने भी वहां से 8 सीटें जीती हैं। तो 115 का आंकड़ा तब कम हो जाता अगर 22 सीटें मान लेते हैं जो पहले चला हुआ था, तो बीजेपी आकर के 93 पर खड़ी हो जाती है, तो बीजेपी अल्पमत में आ जाती है। अगर 30 का आंकड़ा होता है तो बीजेपी के लिए और भी खतरे की घंटी हो जाती है। तो ऐसे में 30 के आने के बाद जो कांग्रेस है उसको बड़ा फायदा होगा, क्योंकि 69 प्लस 30 होने के बाद में 99 पर आकर के कांग्रेस खड़ी हो जाती है, यानी कि उसके पास एक बहुमत हो जाता है। और उसके साथ में और अगर आप प्लस करते हैं, बीएसपी का बेशक से उनके विधायक बीएसपी से बनते हैं, ऐसा बहुत सारा जगह इतिहास रहा है। बीएसपी के विधायक बन करके वो सरकार के साथ चले जाते हैं, ऐसा राजस्थान में भी हो सकता है।
अगर ऐसा हो जाता है तो 99 से सीधा 101 पर पहुंच जाती है। अगर और भी जो निर्दलीय हैं उनको अच्छे पद दिए जाते हैं तो जाहिर सी बात है 8 और उसके साथ चले जाते हैं तो मामला कहाँ पहुंच जाता है। जो 99 से 102 पर पहुंचता है वो 112 पर पहुंच जाता है। 8 जुड़ते हैं तो 110 पर पहुंच जाता है। इसके अलावा जो 3 और बेनीवाल के हैं, यानी कि जो 115 के आसपास का जो बीजेपी का वो समीकरण है, वो बहुमत है, जो उन्होंने प्रचंड हासिल किया है, वो 115 के आसपास वसुंधरा राजे के पास हो जाता है। तो ऐसे में वसुंधरा राजे सीएम बीजेपी नहीं बनाएगी तो कांग्रेस उसको बना देगी। तो ऐसे में भाजपा चाहेगी नहीं कि वो तो कांग्रेस के मार्फत, कांग्रेस के रास्ते से वसुंधरा राजे सीएम बने। तो प्रेशर की राजनीति वसुंधरा राजे की चलेगी या नहीं चलेगी वो समय तय करेगा, लेकिन हाल फिलहाल बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल राजस्थान छिड़ गया है, क्योंकि वो बाबा बालकनाथ को बनाना चाह रही है। तो वसुंधरा राजे और उनके जो विधायक हैं वो वसुंधरा राजे को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। तो देखने वाली बात यही रहेगी कि वसुंधरा राजे क्या सीएम बनेगी या नहीं बनेगी, या फिर एक बड़ा खेला राजस्थान में होगा। देखने वाला आने वाला समय बताएगा। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए कि वसुंधरा राजे को क्या कांग्रेस इस तरीके से सीएम बना सकती है या नहीं बना सकती। कमेंट्स बॉक्स में राय दीजिए। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए मेरे साथ विश्व प्रेम न्यूज़ और हरियाणा न्यूज़ प्रेस। मिलते हैं एक नए वीडियो और नए विश्लेषण में। और हाँ, आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पर शेयर कर दें, ताकि हम थोड़ा जो आज़ाद पत्रकारिता कर रहे हैं, बेबाक निडर होकर के बोल रहे हैं, उसको आप हौसला दे सकें। जिंदाबाद।